हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग? अभी तो ठीक ही कर रहे होंगे यार। अब तो पोस्टपोन्ड हो गया तो मस्त मजे चल रहे होंगे। ठीक है। कुछ लोग दुखी भी होंगे यार, पोस्टपोन्ड क्यों हो गया। यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, पोस्टपोन हो गया। मस्त है, सही चीज़ है। मेरे को समझ नहीं आता यार, लोग इतना उस चीज़ को नेगेटिव में क्यों लेते हैं कि एग्जाम आगे चले गया है, एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, ओ शिट एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, उसका क्या करेंगे? अरे पढ़ोगे यार उसमें, उस पर अपना स्कोर बढ़ाओगे, उस पर एक एमसीक्यू भी सही चला गया ना तुम्हारा, भाई तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। खैर, इस वीडियो में मोस्टली मैं अपने पोस्टपोनमेंट के टाइम की बात करने वाला हूँ, है ना। कि मैंने कैसे हैंडल किए थे 2 मंथ्स। और मैं तो दुखी तो बिल्कुल नहीं था भाई, मैं बहुत खुश था जब मेरे को पता चला कि पोस्टपोन हो गया। और वो हम लोग का तो ऐसा था ना कि एक लाइक 12 आवर्स पहले पोस्टपोन हुआ था ना। अगले दिन एग्जाम होने वाला था, दिन रात में न्यूज़ आई थी और मैं तो भाई गजब खुश हो गया था कि यस, एक दिन भी एक्स्ट्रा पढ़ने मिल जाए, मज़ा आ जाएगा। बट खैर, इट वॉज गुड, लाइक पढ़ने मिला और जो करना था मैंने किया लाइक उन 2 मंथ्स में। तो उसी के ऊपर ये वीडियो कि मैंने कैसे हैंडल किया था। बट उसके पहले मुझे आयना के रिजल्ट्स के बारे में बात करना है ना। सी, आयना के रिजल्ट्स जिनका 10K के अंदर आए ना, 10,000 के अंदर जिनका रैंक है, मुझे नहीं लगता उनको कुछ वरी करने की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ, अगर तुमको डरमा और ऐसे ऐसा हाई एंड सीट्स चाहिए तो फिर अलग बात है। बट क्लिनिकल के लिए 10K इज फाइन, है ना। 10K 12K भी ठीक है। तो अगर इतना तुम्हारा रैंक है तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। बस रिविजन करो, एमसीक्यूज करो, बात करते हैं बाकी लोग की। देखो, जिन लोगों का रिजल्ट खराब आया है, तो तुम उससे सरप्राइज नहीं थे। ठीक है। लाइक व्हाट आई वांट टू से, तुमको पहले से पता था ना, जैसे ही पेपर दे के तुम बाहर आए थे तुमको पता चल गया था कि पेपर खराब है, अपना बैंड बजने वाला है। तो उससे इतना सरप्राइज होके इतना दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई नो इट फील्स बैड, बट ठीक है, कब तक बुरा मनाओगे यार, कब तक खुद के लिए इतना वो फील करोगे। ठीक है। तो ये जो पोस्टपोन्ड हुआ है ना, ये सबसे अच्छा तुम्हारे लिए। बिकॉज सी आई हैव सीन पीपल जो 20K से 3,000 पे पहुंच गए, ऐसा 25 से 8,000 पे उनका रैंक शिफ्ट हो गया था पोस्टपोनमेंट के द्वारा। सो इट्स ठीक है, अगर तुम कर पा रहे हो, अगर तुम अपने आप को ये बिलीव करवा पा रहे हो ना कि जो हुआ सो हुआ, आगे मैं देख लूंगा, बस इतना ही चाहिए। इतना एटीट्यूड अगर मिल गया ना तुम्हारे अंदर, बात में पूरा सीन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अभी आईआईटी के रिजल्ट का क्या करना है? ठीक है, अभी सबने, तुम लोग ने उसका रिव्यू तो कर दिया रहेगा ऑब्वियसली। तो उस रिव्यू को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है, उसके ऊपर शॉर्ट समरी दूंगा मैं। उसके बाद खत्म कर देंगे अपन। ठीक है। अब बात करेंगे आईआईटी को कैसे असेस करना है, उसका अप्रोच क्या होगा। देखो यार, मैं हमेशा हर वीडियो से पहले ना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरी जो बातें हैं ना, मैंने जो फॉलो किया है वो बता रहा हूँ। ठीक है। अगर तुमको अच्छा लगता है तुम फॉलो करो, नहीं अच्छा लगता है तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। ठीक है। देखो मैं क्या करता था, ये मेरी मेरी आदत थी कि मैं कभी भी कोई भी जीटी देता था ना, तो एक एम्प्टी पेज पे रॉन्ग क्वेश्चंस को लिख लेता था। ठीक है, लिखता था मतलब हर क्वेश्चन को नोट नहीं करता था। सी आई एक्सप्लेन यू। जैसे तुम्हारा अभी आना हो चुका है, तुम अभी रिव्यू कर चुके रहोगे, बट मेरा ये एडवाइस है कि एक बार फिर रिव्यू करना। ठीक है। सिंपल वीडियो चालू रखना, वीडियो प्ले करना, एक प्लेन पेपर लेना, उसके ऊपर लिखना टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग एमसीक्यूज, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग एमसीक्यूज फॉर सिली मिस्टेक्स, कितने सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग है। सेकंड कॉलम में रखना है कि कौन से टॉपिक का तुमको नॉलेज ही नहीं। इजी। अब क्या करना है, तुम्हारे जितने भी सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन है ना, उनको तुमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करना है, उस टाइप का कस्टम मॉडल बना लो। अगर सिली मिस्टेक है, फॉर एग्जाम्पल ओबीजीवाई के फाइब्रोड का कोई तो क्वेश्चन, ठीक है, अ, अगर उस पर मिस्टेक है ना तो उसका कस्टम मॉडल बनाओ, 20 क्वेश्चन फाइब्रोड पे सॉल्व कर दो, बस बात खत्म। कुछ नहीं करना उसके ऊपर एक्स्ट्रा। ऐसे ही जितने भी सिली मिस्टेक्स वाले तुम्हारे टॉपिक्स हैं उनका एक एक करके कस्टम मॉडल सॉल्व करो, खत्म, उसको साइड में करो। अब बात आती है कि ऐसे टॉपिक्स जिनका तुमको आइडिया ही नहीं था। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स जिनका तुमको पता ही नहीं था कि ऐसे टॉपिक भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके लिए तुमको क्या करना है, उसके लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। रिव्यूज वीडियोस जो है उनमें मोस्टली एक्सप्लेनेशन तो तुमको मिल ही जाएगा, उसको कॉपी करके याद कर लेना। ठीक है। बिकॉज माई एक्सपीरियंस है इसकी, आईएनआई के बाद ना एक क्वेश्चन तो वो लोग नीट में पक्का डालते हैं, पता नहीं क्यों, उनकी मस्ती है। तो वो क्वेश्चन को ये समझ के चलो कि तुम्हारा बोनस मार्क्स है। ठीक है। तो जो नया टॉपिक है उसको पढ़ लेना। ठीक है। अब नए टॉपिक में कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, जैसे कि वो लोग ने आईएनआई में कुछ ड्रग्स पूछ लिया है। ठीक है, मैं ये दोनों आईएनआई की बात कर रहा हूँ, दिस वन एंड द लास्ट वन। ठीक है, ये दोनों आईएनआई को मिलाकर करना है, रिव्यू वापस करना है, क्वेश्चंस वापस लिखने हैं पेपर।
फिर बात करते हैं इसकी रॉन्ग क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चंस जो तुमको पता ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट भी करते हैं, है ना? तो उन क्वेश्चंस को तुमने लिख देना है, उनको याद कर देना है, और फिर उसके शायद कस्टम मॉडल में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है कि एक सेपरेट 4K पेपर लिख ले लो और उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस लिख दो विद आंसर्स, बस, ठीक है? जितना एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है वीडियो में उतना अपने ही लैंग्वेज पे हिंदी में लिख दो, बस, दैट्स इट। ठीक है? ऐसे तुम्हारे जो रॉन्ग क्वेश्चंस आईएनए में हुए हैं उनको साइड में करना है। अब एक थर्ड कॉलम एक और बनाना है यहाँ पे, जो तुम्हारे तुक्के थे, जो तुम्हारे फ्लूक से राइट गए थे ना, उन क्वेश्चंस को भूलना नहीं है भाई। ठीक है? क्या पता वो एग्जाम में आ जाए और वापस फ्लूक ना लगे, तो ये गलती मत करना। फ्लूक वाले क्वेश्चंस को भी एक बार मतलब अपने नजर के नीचे ले लेना। ये हो गया आयन का। और मैंने एग्जैक्टली यही किया था, ठीक है? एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली यही किया था। मेरे पास पेपर्स भी होंगे, मैं कभी तो फोटोज डालने का ट्राई करूंगा जिसमें मैं ऐसा लिखता था कि 4 क्वेश्चन मेरे सिली मिस्टेक्स के होंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आए जो मुझे पता ही नहीं था, तो वो टॉपिक्स को मैं बुक के पीछे लिख लेता था। और वो रिपीट होते, वो क्वेश्चन बाद में कभी ना कभी रिपीट होते ही है, ठीक है? और एक बात अच्छी है कि अगर अभी 2 मंथ है ना, तो तुम्हारे पास जीटी देने का भी टाइम, ठीक है? लाइक लास्ट के 15 डेज में तो मत देना, लेकिन अभी जितना टाइम है उसमें जीटीज दो, ठीक है? अभी जीटीज में जितना तुम कवर कर सकते हो ना, उतना कभी कवर नहीं कर पाओगे। सी, बिकॉज अभी तुम्हारे पास इनफ नॉलेज है, तुमने इनफ पढ़ा है, इनफ टाइम ऑफ रिविजन्स तुमने किए, तो हर जीटी का क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका तुमको कहीं ना कहीं से आ रहा हो। सी, तो इसलिए अभी जितना जीटी का फायदा होगा ना तुमको, उतना कभी नहीं है। सो दे दो जितना जीटी हो सकते है, हफ्ते में एक या दो तो दे दो, टाइम पास के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है, बात करते हैं 2 मंथ पोस्टपोनमेंट प्लान की। देखो, पहली बात है, कोई प्लान वगैरह कुछ नहीं है, ये बस मैंने जो किया मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? तुमको अच्छा लगा, मस्त फॉलो करो। और मतलब फायदा तो होगा यार, इसलिए बता रहा हूँ, वरना तो भी बताता। हाँ, सी, पहली बात तो जिसको ये लगता है ना कि यार ये एग्जाम आगे जाने की वजह से उनका कुछ नुकसान हो गया है, ट्रस्ट में, तुम डोंकीज हो, ठीक है? नुकसान हो ही नहीं सकता भाई। कैसे? तुमको बस तुम जो करते आ रहे हो वो कंटिन्यू करना है, सिंपल, ठीक है? और मैं जो बोल रहा हूँ, अगर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करना है कर लो, ठीक ही है, किसी के नुकसान के लिए तो मैं बता नहीं रहा, ठीक है? तो बेसिकली मैं तुमको 2 पार्ट में बताऊंगा, एक तो वीडियोस कौन से देखने हैं, दूसरे नोट्स कौन से देखने हैं, ठीक है? वीडियोस जो मैंने 3 बेस्ट सोर्सेज थे, था पहला LRR, BTR एंड मैथसिनेप्स। सी, LRR पूरा देखने की जरूरत नहीं, ठीक है? बट माइक्रो एंड पैथो का देखना इज अ कंपल्शन, ठीक है? मेरे वर्ड्स को समझो, लाइक ग्रेविटी को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उतना तो तुमको देखना ही है, ठीक है? डजेंट मैटर तुम्हारा प्राइमरी सोर्स क्या है ना? डजेंट मैटर तुम्हारे नोट्स क्या है, डजेंट मैटर तुमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी है या नहीं, उतना पार्ट तुमको LR का देखना है, मतलब देखना है, पैथो एंड माइक्रो, बात खत्म, ठीक है? उसके बाद फिर बीटीआर मॉड्यूल्स। सी, बीटीआर मॉड्यूल्स तुमको वापिस, जिनको अभी ऐसा जिनके बहुत लोगों के मन में ना ऐसा डाउट आ रहा है कि अभी 2 मंथ एक्सटेंड हो गए, मैंने बीटीआर किया नहीं, अभी बीटीआर कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। अगेन, यू आर डोंकीज, क्योंकि बीटीआर में कुछ नई चीजें नहीं बताई है, ठीक है? बीटीआर में सेम चीजों को अलग तरीके से बताया है, तो जो तुमने प्राइमरी सोर्स तुम्हारा कर रखा है उसके ऊपर बीटीआर वापस क्यों करना है? इजी, तो अभी बीटीआर को हाथ नहीं लगाना है, जो था वो पहले लगाना था। नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बीटीआर के नए मॉडल्स कौन से देखने हैं? सी, 3 चीजें, एक तो इंस्ट्रूमेंट्स वाले मॉडल्स देखने, ग्राफ्स वाले देखने एंड फॉर्मूलाज वाले देखने, ठीक है? इन सब चीजों में सब कुछ कवर शायद ना हो, बट फिर भी मिनिमम इनको देखना है, ठीक है? डजेंट मैटर तुम्हारा प्राइमरी सोर्स क्या था, एंड डजेंट मैटर तुम्हारे नोट्स क्या। एंड थर्ड आता है मैथ सिनप्स, ठीक है? ये ऑप्शनल है, ये तुम कर भी सकते हो, लाइक तुम्हारे पास अगर टाइम है तो करना, ठीक है? क्योंकि ऐसे टॉपिक्स, अभी तो यार अभी तो एग्जाम आ गया, अब तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक को याद करने में तुमको टाइम जा रहा है ना? इजी, तो फिर उनको स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा हम छोड़ नहीं सकते यार वो डिफिकल्ट है, छोड़, मुझसे नहीं हो पाएगा, उनको याद करना पड़ेगा। तो जैसे कि बायोकेम के टॉपिक्स थे यार, मैं ना फर्स्ट वीडियो से बताता आ रहा हूँ, अगर तुमने बायोकेम मैथ सिनेप्स सीखे है ना, पूरा गेम चेंज है फिर तो बायोकेम का तुम्हारे, ठीक है? पता है कितने क्वेश्चन आते हैं, कुछ 10 के आसपास कुछ क्वेश्चन आते हैं बायोकेम में ना। मैथ सिनेप्स कर लो, मेरे हिसाब से बायोकेम के लिए बहुत इनाफ है और मस्त है, बहुत ज़्यादा बेटर है। खैर वो सब पुरानी बातें, वो सब अभी डिस्कस नहीं करना है, अभी तुमको बताना है कि मैथ सिनेप्स में तुमको टॉपिक अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मैथ सिनेप्स में एक बार जाओ, ठीक है? मैं, लाइक प्रमोशन तो ठीक है, पैसे तो मुझे मिलेंगे थोड़े बहुत, बट फिर भी मैं जनरली मानता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई टॉपिक तुमको स्ट्रॉन्ग करना है ना, इस पॉइंट पे भी वॉच दैट वीडियो एटलीस्ट वंस। अब सेकेंडली बात करते हैं नोट्स की। नोट्स में 3 चीज़ें फॉलो करो, ठीक है? डजेंट मैटर तुम्हारा प्राइमरी सोर्स की, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 शुड ऑलवेज बी तुम्हारे नोट्स,
ठीक है, फिर आते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पे। सी, लेट्स अज्यूम तुमने एनएड पढ़ लिया अपने नोट से, तो उसके नेक्स्ट स्टेप यही होगा ना कि तुम उनके एमसीक्यूज गो थ्रू करो। तो जो भी तुम्हारे बुकमार्क पीवाईक्यूज है ना, अभी तो सब पीवाईक्यूज करना पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर तुमको टाइम मिले तो जितना हो सके उतना करना, और टाइम ना मिले ना तो बुकमार्क क्वेश्चंस सॉल्व करना है तुमको पीवाईक्यूज से, ठीक है। तो स्टेप वन तुम्हारे नोट्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एनएड किया, ठीक है, डन। उसके बाद तुम्हारे पीवाईक्यूज जो थे तुमको वो देखने। एंड द थर्ड स्टेप इज, तुमने जितने भी जीटीज किए उसमें से जितने भी एनएड के क्वेश्चंस थे तुमको एक साथ फटाफट देखना, ठीक है। जो राइट गया है उसको ऊपर से ग्रेस थ्रू कर लिया चलेगा, बट जो रॉन्ग है उसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ना। इजी, 3 स्टेप में, ओके, ठीक है। तो फिर गाइस ये एक वीडियो था जिसपे मैंने बता दिया कि मैंने अपना पोस्टपोनमेंट कैसे हैंडल किया था, ठीक है। आई होप कि तुम भी इसको पॉजिटिव वे में लेना। एंड देन लास्ट इज कि वापस मैं उन आईएनआई वालों से बात करना चाहूँगा जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था आईएनआई वाला, कि जो था यार गया ना, अभी अभी उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट द थिंग दैट यू हैव राइट नाउ इज द टाइम, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ब्लेसिंग की तरह आया ये न्यूज़। और प्लस अभी एग्जाम एक शिफ्ट में होने वाला है, लाइक तुमको नहीं पता है कितनी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो मैं सबका तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा तो भाई दिमाग खराब था। लाइक वो सुबह से लेकर जब मैं उठा था तब से लेकर वो एग्जाम वाला टाइम इतना ज़्यादा अजीब टाइम था ना वो, लाइक आई डोंट वांट टू लीव दैट अगेन। सो अगर अभी एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस ये ना हो कि वो वापस वो इवनिंग वाले स्लॉट में चले जाए। सुबह होना चाहिए एग्जाम, देकर आ जाओ घर पे, बस इंजॉय करना, ठीक है। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Meet you next time.